अच्छा लग रहा है नहीं? भाई साहब। हाँ जी। 50 का रिचार्ज कूपन देना। हाँ। अरे बागा, एक 50 का रिचार्ज कूपन दे। जी। आपसे एक बात पूछूं? जी। आपने ये स्वेटर क्यों पहन रखा है? ऐसे फैशन। हाँ? ऐसा कैसा फैशन? गर्मी में स्वेटर? मार्केट में अभी नहीं निकली है फैशन। किसने निकाली है ये फैशन? है एक अहमदाबाद के नामचीन डिजाइनर। ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। आईपीएल में जितने चौके छक्के नहीं लगते, उससे ज्यादा तो लोगों ने मुझे स्वेटर के बारे में सवाल पूछे। हे भगवान, अभी जितने भी कस्टमर आए वो मुझे स्वेटर के बारे में ना पूछे ऐसा करना। अभी सच में मैं कंटाल गया हूँ। कहीं ये मन्नत मुझसे टूट ना जाए। एसी रखते हैं आप? हाँ हाँ रखते हैं ना। हमारी दुकान का एसी इतना पावरफुल है कि हमारे सेठ जी को स्वेटर पहनना पड़ता है। अरे क्यों झूठ बोलते हो भाई? आपकी दुकान में इतनी गर्मी है, लगता ही नहीं एसी है। नहीं नहीं एसी है भाई साहब, एसी है। तो चालू करके दिखाओ। नहीं, चालू नहीं कर सकते। क्यों? है कुछ पेचीदा मामला। बिगड़ गया है? नहीं नहीं बिगड़ा नहीं है। तो चालू क्यों नहीं करते? बिजली बचाने। एक एसी बंद करके दो दो पंखे चलाओगे, बिल तो उतना ही आएगा। भाई साहब, आपको एसी लेना है क्या नहीं लेना है? लेना है, पर यहाँ से नहीं, कहीं और से ले लूंगा। अरे सुनिए भाई साहब। अरे भाई साहब, मुझे लगता है जितने भी कस्टमर आएंगे मुझे स्वेटर के बारे में पूछते ही रहेंगे। मैं काम करता हूँ, मैं गोडाउन में जाके बैठता हूँ, तुम लोग एसी चालू कर दो। और बागा, मगन को बोल के पंखे उधर गोडाउन में जरा रखवा दे। जी सेठ जी। बस कल टप्पू का रिजल्ट आते ही मुझे स्वेटर से छुटकारा मिल जाएगा। रिजल्ट कल ही आएगा ना? 3-4 दिन आगे पीछे तो नहीं होगा ना? देखना, मेहरबानी करके ऐसा जुल्म मत करना। कुछ भी करके रिजल्ट को कल ही आने देना। ये स्वेटर की वजह से टप्पू के रिजल्ट का टेंशन डबल हो गया है। जितनी गर्मी लगती है उतना और याद आता है कि कल टप्पू का रिजल्ट है। क्या करूं? इस बेरहम गर्मी में इस स्वेटर की गर्मी से छुटकारा कैसे पाऊं? मैं सबसे पूछता हूं। नहीं, मैं सबको नहीं पूछ सकता, वरना मन्नत के बारे में उनको पता चल जाएगा और ये मन्नत टूट जाएगी। ये मन्नत भी ऐसी है कि तोड़ने से डर लग रहा है। टप्पू के भविष्य का सवाल है। हे भगवान, ये मन्नत पूरी करने में मेरी मदद करना प्लीज। सेठ जी, सेठ जी, देखिए तो आपसे मिलने कौन आया है? कौन आया है? मैं आई हूँ टेटालाल जी। टेटाला जेठ। बाघा, इसे कह दे तुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं, मैं छुट्टी मांगने नहीं आई हूँ। तो स्वेटर के बारे में सवाल पूछने आई है? अरे हाँ, आपने इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहना है? जो जो जो। लेकिन सेठ जी, बावरी जी का तो ध्यान ही नहीं था कि आपने स्वेटर पहना है। आप बोले इसलिए उनका ध्यान गया। बावरी बेटा, सेठ जी की तबीयत खराब है ना, इसलिए उन्होंने स्वेटर पहना है। अच्छा। किस लिए आई है भाई? सेठ जी, आप खुद ही पूछ लीजिए ना। तुझे बताने में क्या जोर पड़ रहा है? नहीं नहीं सेठ जी, मुझे कोई जोर नहीं पड़ रहा है, लेकिन मुझे खुद को पता नहीं है तो मैं आपको कैसे बताऊं? बावरी, तुझे पता है तू यहाँ क्यों आई है? क्या सेठ जी, आप भी? आपकी तबीयत खराब है फिर भी आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। बावरी जी को तो पता ही होगा ना वो यहाँ क्यों आई हैं। अभी कौन बताएगा ये क्यों आई है यहाँ? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ओहो, मेहरबानी।
मेहरबानी। वो क्या है ना, मेरे गांव से केसर आम आए हैं, तो मैं आप सभी के लिए केसर आम का रस लेकर आई हूँ। अरे वाह नट्टू काका। वेरी गुड। वाह, ये स्वेटर के घाव पे केसर केरी के आम रस का मलहम लगाने के लिए थैंक यू भगवान। वाह 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 बावरी, वाह थैंक यू। नहीं सेठ जी। क्या कर रहा है ला? क्या कर रहे हैं सेठ जी? तू क्या कर रहा है? नहीं आप नहीं पी सकते आम रस। छोड़। नहीं छोड़ूंगा सेठ जी। नहीं सेठ जी, आप आमरस नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकता? क्योंकि आपकी तबीयत खराब है ना। He's right। खराब तबीयत में आम रस पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे मेरी तबीयत इतनी भी नहीं बिगड़ी है भाई। सेठ जी, हर बीमारी शुरुआत में इतनी होती है, फिर इतनी से कब इतनी हो जाती है पता ही नहीं चलता। बावरी जी, आप आमरस लाई है ना, तो आप ही सेठ जी को मना कर दीजिए। बागेश्वर जी, उनका आमरस पीने का इतना मन है, तो मेरा मन उनको मना करने से मना कर रहा है। वाह वाह बावरी, अरे भाई मुझे मना करने की जरूरत ही नहीं है। नट्टू काका बाघा जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही ये ठंडा आमरस मेरे अंदर की ठंडी को काट देगा। हाँ, लाओ लाओ। नहीं सेठ जी, आपको पता है मेरे गांव में एक लड़का था, शीतल। शीतल? लड़के का नाम शीतल? हाँ, क्यों? क्या शीतल का क्या है बोल? सेठ जी, वो शीतल भी आप ही की तरह एक बार ठंडा पड़ गया था। मतलब शीतल को भी आपकी तरह एक बार ठंडी चढ़ गई थी। ऐसी हालत में उसने आमरस पिया। हाँ। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ा। अरे वो तो उसने बिगड़ा हुआ आमरस पिया होगा इसलिए भाई। मुझे कुछ नहीं होगा तो ला भाई, ला आमरस इधर ला भाई। नहीं सेठ जी। अरे क्या कर रहे हैं नट्टू काका? अरे क्या बचपना कर रहे हैं? नट्टू काका खोल के पी लीजिए फटाफट। सॉरी सेठ जी, झूठा हो गया। कम भागा, दुकान में चलते हैं। चलिए लेट अस गो। आइए बावरी। हे भगवान, क्यों मुझ पे इतना अत्याचार कर रहे हैं आप? आमरस मुझे पीने नहीं देना था तो मेरे सामने भेजा क्यों? थोड़ा आमरस पी लेता तो ठंडक हो जाती ना। कितनी गर्मी है। काश ये गोडाउन अंधेरी में नहीं, हिमालय की गोद में होता। पाउडर गली आ गई साहब। हाँ तो आगे वो राइट में अंदर ले लो, उधर गोकुलधाम सोसाइटी आएगी, उसमें सीधा अंदर ले लो। हाँ, कोई कितना भी आवाज दे रोकना मत। हाँ? वाह, कंपाउंड में कोई नहीं है। वाह, बस रोको। साहब मेरे पैसे। अरे हाँ सॉरी। क्या हुआ साहब? कहीं और जाना है? नहीं यहीं उतरना है। तो उतरिए ना। वो थोड़ा घुटनों में दर्द है ना, ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। 1-2 मिनट बैठ के निकलता हूँ। ये घुटनों का दर्द भी बड़ा जालिम है साहब। मेरे भी घुटनों में दर्द है। एक बहुत अच्छे नाड़ी के वैद्य हैं, मैं उनका नंबर दूं क्या? नहीं। लीजिए। अरे साहब, अरे दे तो दिया, कितनी बार पैसे दूं? अरे आपके पैसे गिर गए। जरा दे जाइए ना ऊपर प्लीज। सॉरी साहब, मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाता। ले लीजिएगा। सुनो भाई, ओ तुझे तेरे रिजल्ट का कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से बैठ कर टीवी देख रहा है। नहीं टप्पू की पापा देखिए, इसमें टप्पू की कोई गलती नहीं है। मैंने ही इसे
जबरदस्ती टीवी देखने के लिए मजबूर किया ताकि इसका मन थोड़ा हलवा हो जाए, इसलिए। तेरे जीवन का बस एक ही मंत्र है ना, पति की कभी तरफदारी करनी नहीं और बेटे और भाई की तरफदारी करने का मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं। मत जी। टप्पू के पापा, शादी के इतने साल बाद भी आप मुझे समझ नहीं पाए। जाने दीजिए, इसमें दोष आपका नहीं है, दोष मेरा है। कमी मेरे ही फर्ज में रह गई होगी, कमी मेरे ही प्यार में रह गई होगी, कमी। अरे दया बस कर। एक तो पहले ही मैं गमी, मेरा मतलब है गर्मी से परेशान हूँ। ये कमी करके और परेशान मत कर। ये पंखा पास कर भाई। पापा, आपको गर्मी लग रही तो स्वेटर निकाल दीजिए ना और पंखा रहने दीजिए, मैं ऐसे करता हूँ ना। नहीं भाई, ऐसे मत करना। क्यों? वो बेटा, तुम्हारे पापा को एसी से जरा ठंडी लग रही है, इसलिए। तो पापा एक और स्वेटर पहन लीजिए ना। अरे भाई, तू मेरा टेंशन मत ले, तू अपना टेंशन ले। मेरा दिक्का बेचारा कब से टेंशन ही तो ले रहा है। अरे अभी टेंशन लेके क्या फायदा? पूरे साल टेंशन लिया होता तो अभी हम में से किसी को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बात याद रखना बेटा, अगर तेरे मार्क्स कम आए तो ये जेठालाल ज्वालामुखी बन जाएगा। और दया, तू भी याद रख, अगर टप्पू को कम मार्क्स आए तो टप्पू जितने तू और भिड़े भी जिम्मेदार होंगे। बापूजी? हाँ, बापूजी भी जिम्मेदार होंगे। इसे लाड कर करके बिगाड़ दिया पूरा। अरे पापा, दादाजी। चल, दादाजी का नाम लेकर डरा मत मुझे। बापूजी यात्रा में गए हैं, अभी तुम दोनों को मेरी डांट से बचाने के लिए यहाँ नहीं आने वाले। एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। हाँ सुना। एक मिनट। बापूजी। हाँ, बहू और टप्पू पे दादागिरी क्यों कर रहा है? मैं कैसे दादागिरी कर सकता हूँ बापूजी? दादा तो आप है। शांति रखना भाई, एक मिनट शांति रख। ए भाई, जवाब दे, टप्पू और बहू पे दादागिरी क्यों कर रहा है? नहीं, ओ दादागिरी नहीं, वो क्या है बापूजी कि वो टप्पू का वो 10वीं का रिजल्ट है ना, तो उसको लेके टेंशन पूरे दिमाग में फैल गया है। सॉरी टप्पू, सॉरी दया। नहीं। चलो मैं जरा ठंडे पानी से नहा लेता हूँ। एक मिनट रुक जेठा। जी बापूजी। पूरे भारत में कालझाड़ गर्मी पड़ रही है और इतनी गर्मी में तूने स्वेटर क्यों पहना है? अरे बहू के सामने क्या देख रहा है? मैंने सवाल तुझसे पूछा है, बहू से नहीं। स्वेटर कोई क्यों पहनता है बापूजी? ठंडी लग रही है मुझे। हाँ दादाजी, पापा को सुबह से ठंड लग रही है। ठंड लग रही है फिर भी ठंडे पानी से नहाना है? वो रोज की आदत है, इसलिए मैं बोल पड़ा ठंडे पानी से नहाना है। वैसे भी आजकल गर्मी के मौसम में नल से ठंडा पानी आता कहाँ है बापूजी? तो गर्म पानी ही आता है। हाँ। चलो गरम पानी से नहा लेता हूँ। एक मिनट जेठा। जी बापूजी। मुझे अचानक ठंड क्यों लग रही? पता नहीं बापूजी। अभी भी लग रही है? हाँ। लगता तो नहीं। हाँ मतलब अभी तक लग रही थी, अभी गर्मी लग रही है। मतलब वही है, कुछ अजीब ठंड है बापूजी। अपनी मर्जी से जीती है, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। हाँ, ऐसा होता रहता है इनको बार बार बापूजी। तो तूने हाथीला से दवाई ली? अगर ना कहूंगा तो बापूजी मुझे हाथी भाई से जबरदस्ती दवाई दिलवाएंगे, और अगर हाँ कहूंगा और बापूजी के पूछने पर हाथी भाई ने कह दिया कि उन्होंने मुझे दवाई नहीं दी है तो फंस जाऊंगा।
तो तूने हाथीला से दवाई ली? हाँ हाँ लिए बाबूजी लिए। दया जोरदार भूख लगी है, मैं नालू तब तक फटाफट खाना लगा। हाँ हाँ एक मिनट जेठा। हाँ बाबूजी। मैं क्या कहता हूँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो खाना मत खा। आज एक दिन पेट को आराम दे, ये ठंडी गर्मी ये सब चला जाएगा। बाबूजी वो दवाई खानी है तो खाना पड़ेगा ना। अरे लेकिन दवाई तो खाना खाने के बाद खाते हैं ना। हाँ तो दुकान में भेल खाई थी ना। तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बाहर का खाना खाया? वो दवाई खानी थी ना इसलिए भेल खानी पड़ी बापूजी। कौन सी दवाई? ठंडी ना लगने की। कौन से डॉक्टर से ली? और दुकान के पास है ना डिस्चार्ज डॉक्टर का दवा खाना है, उन्होंने दवाई दी थी तो तभी वो भेल खा के दवाई खाई और अभी फिर उन्होंने बोला कि रात को अभी खाना खा के दवाई खाना, तो अभी दवाई खाने के लिए खाना पड़ेगा। तो खाना खाऊं? हैं? मतलब खाऊं ना? ए हाँ। दया फटाफट खाना लगा, मैं नहा लेता हूँ फटाफट। अरे टप्पू के पापा बाहर क्यों आ गए? सो जाइए ना। अरे सोना तो है पर कैसे सोऊं दया, अंदर खतरनाक गर्मी है। अरे पर अंदर पंखा चालू ही है। अरे पंखे में से भी गर्म हवा ही आ रही है दया। सोचिए टप्पू के पापा, जिन लोगों के पास एसी नहीं होगा वो लोग बेचारे कैसे रहते होंगे? वो बेचारे गर्मी में स्वेटर पहन के नहीं सोते ना। हाँ वो तो है। इतनी गर्मी है जी करता है 3-4 बर्फ वाली ठंडी सोडा गटगटा जाऊं। एक गटगटिया, तुझे इतनी ठंडी लग रही है, गर्मी में भी स्वेटर पहनना पड़ रहा है और तुझे बर्फ वाली सोडा गटगटानी है। वो बापूजी वो कहते हैं ना वो कि ठंडी का ठंडी काटती है, इसलिए। कौन कहता है? ओ मैंने सुना था। कौन बोल रहा था? मतलब वो मैंने कहीं पढ़ा था कि जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ठंडी ठंडी को काटती है, इसलिए सोडा। आप सब लोग यहाँ? जेठा भाई टप्पू ने आके बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको चेक करके दवाई देने आया हूँ। बेटा चेयर लो, चलो। अरे भाई अरे मुझे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या भाई? आतिफ भाई मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जेठालाल कैसी बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें दवाई की जरूरत नहीं है। इतनी भरी गर्मी में तुम स्वेटर पहन के घूम रहे हो और कह रहे हो तुम ठीक हो। पर हाँ एक बात जेठालाल, तुम इतनी तकलीफ में हो और तुमने मुझे तक नहीं बताया। यूं तो अपना फायर ब्रिगेड बोलते हो। क्या मुसीबत है, मैं अपनी तकलीफ के बारे में अपने परम मित्र को भी नहीं बता सकता। नहीं आतिफ भाई शुरू कीजिए। हाँ आतिफ भाई मेरी बात मानिए, मैंने दवाई ले ली है, मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। कौन सी दवाई ली थी जेठा भाई? पता नहीं, वो नट्टू काका ने मुझे दी थी। अरे लेकिन थोड़ी देर पहले तो तू कह रहा था कि तूने डिसोजा डॉक्टर से दवाई ली थी। हाँ मतलब वो डॉक्टर डिसोजा ने वो पर्ची पे दवाई लिख के दी और फिर नट्टू काका दवाई की दुकान से वो दवाई लेकर आए और उन्होंने मुझे दी, तो इस तरह नट्टू काका ने मुझे दवाई दी और मैंने ली। जेठा भाई ये डॉक्टर डिसूजा कौन है? अच्छा डॉक्टर है, वो दुकान के पास उनका दवाखाना है। भाई आपका फैमिली डॉक्टर तो मैं हूँ ना। क्या मतलब है आतिफ भाई? आप सिर्फ जेठालाल के फैमिली डॉक्टर, हमारे नहीं? वो पटलाल पहले अपनी फैमिली तो बनाओ भाई। तू क्या कहना क्या चाह रहा है? अरे भाई ठंड रखो, तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे हो? अरे हाथी प्रा, और मेरी तो फैमिली है तो आप मेरे फैमिली डॉक्टर नहीं हो? अरे भाई मैं पूरी गोकुल धाम का फैमिली डॉक्टर हूँ। अच्छा है गल है तो कंटिन्यू। जेठा भाई मेरे होते हुए आप
डॉक्टर डिसूजा के पास क्यों गए? मुझे फोन कर दिया होता, मैं आ जाता। अरे भाई अब आ गया ना, तो अभी इलाज कर ले। अरे मेरी बात सुनिए, मुझे इलाज की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अरे कुछ ठीक नहीं है, क्या ठीक हो? मेहता साहब समझाइए ना प्लीज। अरे जेठालाल, मैं चाचा जी को क्या समझाऊं? मुझे तो लगता है मुझे तुम्हें समझाना चाहिए। हाँ। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक है तो इतनी भरी गर्मी में तुमने स्वेटर क्यों पहना? बोलो। कोई स्वेटर क्यों पहनता है? जब उसे ठंड लगती है तो स्वेटर पहनता है भाई। यही तो, इतनी गर्मी में ठंड लग रही है, इसका मतलब तबीयत खराब है, तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, और इतनी ठंड लग रही थी फिर भी उसे सोडा पीनी थी। बापूजी तब भी मुझे गर्मी लग रही थी। हाँ, इसलिए सोडा पीनी थी। जेठालाल, एक्चुअली तुमको क्या हो रहा है? दिमाग का दही हो रहा है। ओहो, ठंडी दिमाग में चढ़ गई है। बोलो जेठालाल, अय्यर के पूछने का मतलब ये है कि इस वक्त एग्जैक्टली तुम क्या महसूस कर रहे हो? तुम्हें ठंड लग रही है या गर्मी? करेक्ट। ठंडी। हाँ तो आदि भाई, आप अभी इलाज कीजिए, दवाई दीजिए। अरे नहीं नहीं, दवा की जरूरत नहीं है। अभी ठंडी लग रही थी ऐसा कह रहा था मैं, अभी गर्मी लग रही है। हाँ, गर्मी हो रही है अभी इनको। वो जेठा भरा, गर्मी हो रही है तो स्वेटर उतार दो यार। नहीं, स्वेटर नहीं निकाल सकते। क्यों? वो अब फिर से उनको ठंडी लगने लगेगी। लेकिन दया भाभी, अभी तो गर्मी लग रहा है ना, तो अभी स्वेटर निकाल दो। निकाल दो जेठालाल, स्वेटर निकल जाएगा तो अच्छा लगेगा। वो क्या हो गया जेठा भरा? ठंड लग रही है। हाँ, ठंड लग रही है टप्पू के पापा को, स्वेटर मत निकालना। जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? अभी 1 मिनट पहले तुमने कहा था कि तुम्हें गर्मी लग रही है और अभी ठंड लग रही है। तो 1 मिनट पहले बोला था ना, तो तभी गर्मी लग रही थी, अभी ठंड लग रही है भाई। चले। अरे क्या कब से गर्मी ठंडी कर रहा है? अरे एक बात बता ना, गर्मी लग रही है कि ठंडी लग रही है? दोनों। आधे शरीर में ठंडी लग रही है, आधे शरीर में गर्मी लग रही है। आदम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल विचार, वाइब्रेशन में विचार ना। ओ कोई गल नहीं जी, मिल गया सॉल्यूशन। क्या भाभी जी, फटाफट कैंची लेके आओ। कैंची क्यों? ऑपरेशन? ओ नहीं देव बाबू जी, ऑपरेशन नहीं करना, सॉल्यूशन मिल गया। ओ जी, जिस इलाके में गर्मी लग रही है उस इलाके का स्वेटर कैंची से काट के फेंक देंगे। नहीं, उस स्वेटर को काट नहीं सकते। क्यों? उस स्वेटर मेरी माँ ने दिया है। ओ, बहुत बढ़िया स्वेटर है। कहाँ से लिया माता जी ने? कुल्लू मनाली से। आपके लिए मंगवाओ? हाँ मंगाओ। चलिए मैं चलता हूँ। ओके। भाई आप सबने यहाँ डॉक्टर बन के इलाज शुरू कर दिया है, तो फिर मेरी यहाँ क्या जरूरत है? चलिए गुड नाइट। ओ नहीं हाथी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही इलाज करो। ओए बोल दिया ना, कोई भी इलाज नहीं करेगा, कोई और इलाज नहीं करेगा। यार मैं तो कुछ बोला ही नहीं। अरे कब से ये कॉर्नर में बैठकर यही सोच रहा हूँ कि यह तब क्या हो रहा है। ये कुछ नहीं बोला। हाँ है गलत। ओ आदि भैया, अभी कोई और इलाज नहीं करेगा, आप कंटिन्यू करो। समझ में नहीं आ रहा क्या इलाज करूं। ठंडी भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। करता हूं। डॉक्टर जी, तुम एक काम करो, गर्मी का और ठंडी का इंजेक्शन मिक्स करके जेठालाल को लगा दो। नहीं, खरेखर कह रही हूँ, टप्पू के पापा को इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा आराम करेंगे ना तो सुबह तक एकदम ठीक हो जाएगा। नहीं रेव, अभी रिस्क नहीं ले सकते, ये बहुत ही पेचीदा केस है। मैंने इतने सालों के करियर में कोई ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसे एक साथ गर्मी और ठंडी लग रही हो। बोलो हाथी भाई, एक काम कीजिए, जेठालाल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। ये पोपटलाल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। पोपट भाई क्या बोल रहे हैं आप? इसका दिमाग खराब हो गया है। तुझे क्या हॉस्पिटल से कमीशन मिलता है?
जेठालाल अरे जेठे शांत हो जा भाई, शांत हो जा। तुझे कोई इतना काम बीमार हूँ मैं बाबू जी, हॉस्पिटल में भर्ती नहीं भेजेगा तुझे कोई पोपटलाल देखो ना बाबू जी क्या बोल रहे हैं। नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना है, टप्पू के पापा हॉस्पिटल नहीं जाना है। देखिए यहाँ लोग फिर से शुरू हो गए। ओए पप्पू, मैंने कहा था ना कोई और इलाज नहीं करेगा। अरे वो खुद भी कहाँ कर रहे हैं। आदि भाई पहले पता तो चले ठंडी का इलाज करना है या गर्मी का। बोल। चाचा जी फिलहाल मैं जेठा भाई को एक इंजेक्शन दे देता हूँ। इंजेक्शन नहीं भाई नहीं, मुझे अरे पापा कुछ नहीं होगा। अरे क्या जरा से, अरे कुछ नहीं होगा। देखिए क्या है चाचा जी कि इंजेक्शन देने से बॉडी क्या रिस्पॉन्ड करती है उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। हाँ बराबर करे। नहीं हाथी भाई, मैं खरेखर कह रही हूँ, टप्पू के पापा की अभी ये जो हालत है ना, वो टप्पू के 10वीं के रिजल्ट के टेंशन की वजह से है। हाँ सुबह रिजल्ट आ जाएगा ना तो तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। एकदम फर्स्ट क्लास हो जाऊंगा कल सुबह। नहीं दया भाभी, बात सही है कि रिजल्ट की टेंशन की वजह से मुझे भी कभी कभी कपकपी होती है ना, लेकिन स्वेटर नहीं पहनना पड़ता। अरे नहीं बहू, ये रिजल्ट के टेंशन की वजह से नहीं है, ये कुछ और ही है। आदिला तुझे इंजेक्शन दे। चाचा जी एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। डॉक्टर आदि इंजेक्शन दे दो। अरे अय्यर भाई, जेठालाल कुछ मत बोलो, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। हाँ जेठालाल थोड़ा दुखेगा, ज्यादा नहीं, टेंशन मत लो। देखिए आप मुझे दवाई दे दीजिए, मैं टप्पू के पापा को बाद में दवा खिला दूंगी। हाँ। अरे ये जेठिया बाद में दवाई नहीं खाएगा बहू, मुझे पता है, ये दवाई फेंक देगा। हटिया तुझे इसे इंजेक्शन दे। ये रोए चिल्लाए कुछ भी करे तो इंजेक्शन दे इसे। हाँ दे देता हूँ। देखो मेरी बात। अरे अरे चलो भाई, अरे अय्यर तुम कहाँ बैठ गए, इसको बैठे दो। बिठाओ इंजेक्शन लगाओ। रहने दीजिए ना, खरेखर कोई जरूरत नहीं है। अरे एक मिनट थोड़ी, तेरा जेठा भाई को इधर बैठने दो, इधर आराम से इंजेक्शन दे पाऊंगा। वो जेठा भरा का घर है, जहाँ मर्जी बिठा लो। आ जाओ जेठा भरा, आ जाओ। ओके एक मिनट। ठीक है भाई, मैं इंजेक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। टप्पू के पापा इंजेक्शन लेंगे? हाथ तो छोड़ो भाई, हाथ तो छोड़ो, हाथ छोड़ो यार भाई, और जरा दूर रहो भाई, बहुत गर्मी हो रही है। एक तो स्वेटर पहना है, एकदम गर्मी हो रही है। सॉरी टप्पू के पापा, सॉरी। हाँ। आतिफ भाई रेडी? एकदम रेडी। एक मिनट जेठा भाई, आप ऐसे क्यों भाग रहे हैं? जेठा भाई को सभी क्यों पकड़ना चाहते हैं? जेठालाल रहने दो जेठा भरा, अभी पकड़ लिया तुमको, अब तुम बच के भाग नहीं सकते। जेठा अंकल, आपने ऐसी क्या मस्ती की कि सब आपको पकड़ रहे हैं? अरे भाई जेठालाल की तबीयत ठीक नहीं और वो इंजेक्शन लेने से मना कर रहे हैं। ले लो जेठा अंकल, ले लो। मेरे पापा कहते हैं जो चीज प्यार से मिले वो चीज ले लेनी चाहिए। अरे बेटा, जलेबी होती तो प्यार से क्या छीन के भी ले लेता, लेकिन ये इंजेक्शन है बेटा, इंजेक्शन दे रहे मुझे, कैसे ले लूं? पापा वो इंजेक्शन प्यार से दे तो ले लेना चाहिए। तो भूखी पुत्र, अगर तबीयत ठीक ना हो ना तो प्यार से क्या, अगर कोई जबरदस्ती करे तो भी ले लेना चाहिए। एकदम करेक्ट है साड़ी। सही बात है जेठा भाई, आप इंजेक्शन ले लीजिए ना, आपको आराम मिलेगा।
और मुझे भी। हाँ भाई ले लो माता जी, टप्पू के पापा को इंजेक्शन से बचा लो। जेठा भाई का स्वेटर ऊपर कीजिए। क्या कर रहे तुम? मेरे को सुई लग गया। सॉरी अय्यर भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जेठा भाई ने धक्का दिया और आपको लग गया। क्या कर रहे हो जेठालाल? चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। जेठालाल, क्या बच्चों की तरह डर रहे हो तुम? जेठालाल, तुमने एक छोटे से इंजेक्शन के लिए पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को सर पे उठा लिया भाई। एक काम कर हथेड़ा, इंजेक्शन मुझे दे दे। अरे बापूजी, आप क्यों इंजेक्शन ले रहे हैं? तुझे देने के लिए। हथेड़ा से इंजेक्शन लेके मैं तुझे इंजेक्शन देता हूँ। चाचा जी, आप इंजेक्शन नहीं दे सकते। क्यों? मुझे कुछ तो करने दीजिए। बापूजी, मैं वादा करता हूँ, कल टप्पू का रिजल्ट आने पर भी अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं जरूर इंजेक्शन ले लूंगा बस। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल? टप्पू का रिजल्ट कल आएगा, और अगर आधी रात को तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? तो आधी रात को भी मैं इंजेक्शन लेने को तैयार हूँ। अरे लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़े तब तक रात क्यों देखनी है भाई? अभी इंजेक्शन ले ले, अभी आराम मिल जाएगा। बापूजी, मुझे कुछ नहीं सुनना। हथेड़ा, तू इंजेक्शन ले। हाँ चाचा जी, लेकिन सुई बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्यों? अरे गोगी, वो नीडल अय्यर अंकल को लग गई है ना, तो अभी किसी की यूज की हुई नीडल हम लोग दूसरे पे यूज नहीं कर सकते ना, इसलिए चेंज करनी पड़ेगी। वेरी गुड कोहली बेटा। थैंक यू बाबा। अंकल, मैं आपकी बैग लेकर आता हूँ। हाँ बेटा।